अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल कॉर्पोरेट सिस्टम फैसलाबाद। मैं हूं शफक अरशद जी। तो हमने 9th लेक्चर में पेज को हमने डिस्क्राइब किया था। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो है वो टेबल्स को है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टेबल्स के अंदर क्या है। टेबल्स के अंदर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ सेल्स बने हुए, यानी इस एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं, ठीक है। और ये अगर हमारे पास रो में दिखाए, ये हमारे पास रो होती हैं। तो अगर ये रो में है तो हमारे पास ये 10 में है। और अगर इसको कहते हैं कॉलम्स, तो ये जब हम कॉलम्स में चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ये कॉलम्स 8 नहीं 10 आउट ऑफ 10 हो जाए, यानी यहाँ से 10 भी मिल जाए और यहाँ से भी मुझे 10 मिल जाए। तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 के लिए खुद अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करना है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल्स के ऊपर अपना माउस सिर्फ रखती हूँ, सिर्फ मैंने अभी क्लिक नहीं किया, अपना माउस रखती हूँ तो मुझे मेरे टेबल शो करवा दिया। यानी मेरे पास यहाँ पे 10 आउट ऑफ 8 है, तो इट्स मीन कि मेरे पास 80 सेल्स बन चुके हैं, यानी एक पूरा 80 का टेबल बन चुका है। और अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 चाहती हूँ तो इट्स मीन मैं 100 सेल्स चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट टेबल के अंदर पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से क्लिक करके यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 रख लूँगी, क्योंकि मैं 100 का टेबल चाहती हूँ, 100 का सेल्स चाहती हूँ। एंड देन ओके, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 100 सेल्स का टेबल यहाँ पे बन चुका है। जैसे ही टेबल बना मेरे पास टेबल का डिज़ाइन और लेआउट खुल चुका है। हमने यहाँ से ये टेबल पढ़ा था और इसके अंदर इंसर्ट टेबल किया था, और इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली टेबल टूल बन चुका और टेबल टूल के अंदर डिज़ाइन और लेआउट आ गया। पहले हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे ये टेबल बना, हम टेबल डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। एक एक डिज़ाइन तो मैं यहाँ से आपको स्टाइल तो नहीं समझा सकती, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं जिसके ऊपर कहीं पे ग्रिड लाइंस लगी हैं, कहीं पे नहीं लगी हैं, कहीं नॉर्मल है, कहीं बिल्कुल इस तरह से करके हैं, कहीं पे ब्लैक लाइंस हैं, बॉर्डर्स हैं, कुछ इस तरह से करके काम है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला ले रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। एंड देन लेने के बाद हम 2 सेकेंड हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे अपनी कॉलम्स और रोज़ शो हो जाए। मैं यहाँ से पहले ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। ये हमारे पहले सेकंड टूल के अंदर से जाके हमने लिया है, हमने इंसर्ट लिया, सेकंड टूल लिया, सेकंड टूल के अंदर टेबल है। टेबल हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ से किया क्योंकि मुझे 10 आउट ऑफ 10 चाहिए था। जैसे ही टेबल इंसर्ट किया हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद हमने सबसे पहले टेबल के स्टाइल्स को पढ़ा। टेबल्स के स्टाइल के अंदर से एक स्टाइल ले लिया अपनी मर्ज़ी से। अब हमने फर्स्ट स्टाइल की, यानी यहाँ पे स्टाइल ऑप्शंस की तरफ जाना है कि हम कहाँ की तरफ कलर्स देना चाहते हैं, डार्केस्ट एरिया बताना चाहते हैं या लाइटेस्ट एरिया कहाँ देना चाहते हैं, ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारा हेडर कौन सा है, टाइटल कौन सा है, लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं और हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे बैंडेड क्या होता है और बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे एक लाइन आपके पास कलरफुल, डार्केस्ट कलरफुल में, यानी आपके पास येलो कलर में है, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम भी आपके पास डार्केस्ट कलर में है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको अनहाइड करती हूँ ना, ये शो था तो अनहाइड कर दूँगी, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अनहाइड करके देखती हूँ, जैसे ही मैंने अनहाइड किया वो प्रॉपरली क्या हो चुका है, छुप चुका है। और अगर मैं यहाँ से भी उसको हाइड करना चाहती हूँ तो मैं उसको यहाँ से भी फर्स्ट कॉलम को क्लिक करूँगी तो मेरे पास वो क्या हो गया, अनहाइड हो गया। मैं चाहती हूँ कि मुझे टोटल रो शो हो जाए, तो मैं यहाँ पे टोटल रो शिफ्ट कर दूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे वो उसने बता देगा कि ये नाम है, ये सब्जेक्ट है, ये दिस ये है, एंड देन उसका टोटल ये निकला है, ठीक हो गया। और अगर मैं कहती हूँ कि लास्ट यहाँ से आ जाए, मैं अपनी टोटल रो यहाँ नहीं यहाँ डिफाइन करना चाहती हूँ, तो वो यहाँ पे कलर कर देगा, ठीक हो गया। इतनी समझ आ गई। अभी हम इन दोनों को भी हाइड कर देते हैं और हम समझते हैं बैंडेड। यहाँ पे आप क्लोजली देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लोज कर देती हूँ ताकि नज़र आ जाए। ये थोड़ा सा हमारे पास येलो है और ये लाइट येलो शेड है, मीन्स कलर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, ये इसका मतलब है कि बेंड कर देना। जैसे ही मैंने बेंडेड के ऊपर अपना माउस रखा है तो आपको नीचे से नज़र आ गया कि यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक कलर डार्क कर दिया, एक कलर लाइट, एक कलर डार्क, एक कलर लाइट, ये काम कर दिया, यानी उसने रो में ये काम किया है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, अगर मैं इसको कॉलम्स में करना चाहती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये कलर डार्क कर देगा, यहाँ ये लाइट हो जाएगा, यहाँ कलर डार्क, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, यहाँ लाइट, इस तरह करके ये हमारा काम करेगा।
तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो यही चीज़ उसने वही सिखाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉलम्स में अगर शिफ्ट करेगा तो वो इस तरह कर देगा, ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्लियरली समझ कर आ गई है। तो अब हम इस चीज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी हम कह रहे हैं कि मुझे प्रॉपरली पूरे के पूरे पेज के ऊपर एक ही कलर देना है, यानी पूरे के पूरे टेबल के अंदर एक ही कलर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे शेडिंग्स दे सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरे पास प्रॉपरली एरिया है, मैं यहाँ से सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया मेरे पास एक ग्रे लाइन से एक आ गई, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सिलेक्ट हो चुका है, और अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ पर वो कलर शिफ्ट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। जैसे ही मैं कलर्स के ऊपर जाती जा रही हूँ वो कलर्स यहाँ पे अप्लाई होते जा रहे हैं। येलो कलर में ये वाला येलो कलर ले लिया है, ठीक हो गया। एंड देन उसने वहाँ पर वो वाला कलर्स अप्लाई कर दिए। ये चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पे येलो कलर के साथ। टेबल पे क्लिक किया एंड देन ये टेबल हो गया इस कलर के साथ। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर बॉर्डर्स लग जाए, तो बॉर्डर्स हमने होम पे मैं चलती हूँ तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर आपको यहाँ पैराग्राफ में भी सिखाया है। ठीक है, ये हो गया था हमारे पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर। यहाँ हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई भी कुछ भी इस तरह का लिखा है, तो वो उसको बॉर्डर दे रहा था। तो यहाँ पे हमारे लिए बॉर्डर पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बॉर्डर्स और ये बॉर्डर्स एक जैसे ही काम करता है। एंड देन अब यहाँ पे जाके वो बॉर्डर का स्टाइल ले लेती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए, मैं यहाँ से स्टाइल अपनी मर्ज़ी से भी ले सकती हूँ। यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स हैं, मैं कह रही हूँ मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जैसे ही मैंने वो स्टाइल क्लिक किया, मेरे पास एक ये आ गई है पेंसिल, यानी मेरे पास एक ड्राइंग पेंसिल आ गया, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो, यहाँ करना चाहते हो, मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, या फिर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ यहाँ पे अप्लाई करनी, इस तरह करके काम करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और आप कहते हो कि मुझे उसकी विड्थ साइज़ बढ़ानी है, तो आप यहाँ से जाके उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हो। और कलर्स चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो। मैं कहती हूँ मुझे ये कलर चाहिए। और हमारे पास आया था बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स में हम जाके कह देते हैं, पहले अपना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन बॉर्डर्स पे जाकर बता देते हैं कि हमें बॉटम पे चाहिए, टॉप पर चाहिए, लेफ़्ट पे, राइट पर, या नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। ऑल साइड बॉर्डर्स तो हमारे पास इस तरह आ जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर्स तो हमारे पास आउटसाइड पर आ जाएंगे, इनसाइड तो अंदर वाली साइड पर, हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, यानी हमारे पास इस तरह स्ट्रेट में आ जाएंगे, रो में आ जाएंगे, और वर्टिकल में तो हमारे पास कॉलम्स में आ जाएंगे। डायगोनल्स हमारे पास तब आएंगे जब हमारे काम के अंदर कोई ऐसा काम हो जिसको हम डायगोनल शेप दे रहे हो, यानी हमारा डाउन की साइड पे आ रहा हो या अप साइड पर आ रहा हो, कुछ इस तरह का काम अंदर हो रहा हो। हॉरिजॉन्टल लाइंस तो हमारे पास यही काम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। ड्रॉ टेबल हमारे पास जब हम इंसर्ट में पढ़ेंगे, इंसर्ट में हमने सबसे पहली चीज़ इंसर्ट टेबल पढ़ी, सेकंड हमारे पास था ड्रॉ टेबल। हम इसके अंदर से ही डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रॉ टेबल का क्या काम है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो मैं अपने इस टेबल के अंदर भी टेबल को ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन मैं पहले आप लोगों को एक साइड पे ड्रॉ टेबल करके दिखाती हूँ कि टेबल आप अपनी मर्ज़ी से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ लाइन लगानी चाहिए, मुझे यहाँ लाइन लगानी है, मुझे ये लाइन डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, और एक बिल्कुल इतनी सी लाइन देनी है यहाँ पे, और उसको यहाँ से इतना डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और कुछ यहाँ से भी देनी है लाइन, और यहाँ से कुछ इस तरह इधर लाइन लगानी है। तो ये मेरी मर्ज़ी का टेबल था, जिसमें मैं कह रही हूँ यहाँ मेरा टॉपिक का नाम आए, यहाँ पे कुछ उससे रेलेवेंट बात हो और यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया जाए, यहाँ पे उससे रेलेवेंट कोई बात हो उसको डिस्क्राइब कर दिया जाए, और यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यूज़ लग जाएँ, और वैल्यू से रेलेवेंट यहाँ पे उसका टोटल एरिया आ जाए। ये कुछ इस तरह का मैंने एक टेबल बना लिया। लेकिन आप कहते हो कि मुझे टेबल के अंदर ही एक टेबल चाहिए, यानी एक लाइन चाहिए जो दोनों को सेपरेट कर दे, डिफरेंस दे दे, यानी मैं कह रही हूँ कि इस वाले सेल के अंदर एक और टेबल बन जाए, तो मैं यहाँ से जाके एक और टेबल बना सकती हूँ। ठीक हो गया, अब ये टेबल अलग और ये टेबल अलग है। ठीक है, यानी ये सेल अलग है और ये सेल अलग है, और अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे एक आ जाए तो यहाँ पे भी आ सकती है, यानी ये सेल्स दोनों अलग हैं और ये सेल्स दोनों अलग हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी आ जाए तो इस तरह यहाँ पे ये सेल्स अलग हैं और ये सेल्स अलग हैं। समझ आ गई बात की? तो हम अपनी मर्ज़ी से भी टेबल को
ड्रॉ कर सकते हैं और टेबल के अंदर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और आप कहते हो कि मुझे ग्रिड लाइन शो करवा दे, तो वो आप सिलेक्ट करो एरिया को, और आप एरिया को सिलेक्ट करने के बाद उसकी ग्रिड लाइन को ख़त्म कर दो या फिर उसको चला दो। या अगर यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता तो हम यहाँ से लेआउट में इसको जाके पढ़ते हैं। और अगर आप कह रहे हो कि बॉर्डर्स को शेप देनी है, शेडो देनी है, शेडिंग देनी है, जो भी हमने डिज़ाइन देना है, बॉक्स में कन्वर्ट करना है, ऑल में करना है, ग्रिड में करना है, या फिर उसको कस्टम में देना है, ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको कन्वर्ट कर दो उसके अंदर। एंड देन मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे स्टाइल यहाँ पे कोई भी ये वाला स्टाइल में लेना चाहती हूँ, ठीक है। कलर मैं कहती हूँ कि मुझे ब्लैक दे दे, ठीक हो गया। एंड देन अब मैं कहती हूँ कि मुझे आप इसकी विड्थ इतनी कर दो, ठीक हो गया, यानी काफ़ी मोटाई इसकी देते हैं, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पे ओके कर दें। तो जैसे ही मैंने किया उसकी आउटलाइन वाली साइड पर लग गई है, जबकि मैं चाहती हूँ कि उसकी अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं उसको अप्लाई कर दे, तो वो सब की जगह पे उसने अप्लाई कर दिया। आप यहाँ से भी वो डिज़ाइंस ले सकते हो, और आप कहते हो कि मुझे यहाँ से चाहिए, तो आप यहाँ से जाके भी वो डिज़ाइन ले सकते हैं। ठीक हो गया, बात की समझ आ गई। उसके बाद अब हम ग्रिड लाइंस को डिफ़ाइन करते हैं। ग्रिड लाइंस हम लेआउट में चले जाते हैं। जैसे ही लेआउट में आई हूँ तो हमारे पास सिलेक्शन का ऑप्शन दोबारा आया है, क्योंकि हमारे पास ये टेबल है, तो टेबल को हमने सिलेक्ट करना है। तो उसको कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है कि यहाँ से मैं अपने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक तरीका है कि ये एक यहाँ से पूरे सेल को पकड़ लूँ, या फिर यहाँ पे इस तरह करके यहाँ एक ये ऑप्शन है, और एक यहाँ से मेरे पास यहाँ पे ये एक माउस बन चुका है। हाँ जी, ये था, हाँ जी। जैसे ये देखिए मेरे पास अब ये माउस आ गया है, यानी ये वाला जो माउस है वो आपका रो वाइज काम करेगा। यानी ये वाला जो माउस आपको नज़र आ रहा है अभी, तो ये इस तरह के रो में काम करेगा। और अगर मेरे पास इस तरह का आता है एरो, तो इट्स मीन कि वो इस तरह में काम करेगा, यानी कॉलम में काम करेगा। ये हो गया रो में। यहाँ मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये वाला रो का काम करेगा और ये वाला जो होगा वो कॉलम का काम करेगा। तो ठीक है, आप अगर इस तरह से चाहते हैं तो इस तरह से भी हो जाएगा, और अगर आप कह रहे हो कि मुझे इस तरह नहीं चाहिए, आप सेल सेलेक्ट करते हो, आपका कॉलम भी ले लेता है, आपका रो भी ले लेता है, और अगर आप कहते हो कि मुझे टेबल चाहिए तो टेबल को भी क्लिक कर लेता है। ठीक हो गया। एंड देन आप कहते हो कि मुझे अपनी इस टेबल के ऊपर ग्रिड लाइन अब शो करवानी है, ग्रिड लाइन शो करवानी है। तो इसके ऊपर पहले मैं यहाँ से जाके अपने डिज़ाइन को कुछ इस तरह से ले लूँगी ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा ये डिज़ाइन जो है वो ग्रिड लाइन वाला है। ये ग्रिड है एंड देन ये ग्रिड है, और उसके बाद ये वाला जो है वो कलर इफेक्ट आ जाता है, यानी पेंसिल के यहाँ पे फिर से यानी ब्लैक लाइन लग जाती है दोबारा से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले ग्रिड लाइन वाला एक टेबल ले लेते हैं, यानी प्लेन टेबल ले लेते हैं, सिंपल टेबल ले लेते हैं। ये मैंने क्लिक कर लिया, और अब मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी ग्रिड लाइंस भी ना शो हों, तो मैं यहाँ से जाके उसको भी हाइड कर सकती हूँ, यानी मुझे मेरा सिंपलेस्ट टेबल शो हो जाएगा। और मैं शो करने के पहले हम शो करते हैं ताकि मैं आपको कुछ एक काम करके दिखा दूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, या मैंने डिलीट किया, एंड देन इसको भी सिलेक्ट करके मैं डिलीट करके एक न्यू टेबल बनाती हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा समझा सकूँ। मिसाल के तौर पर टेबल, ठीक हो गया। ये मैंने कुछ टेबल ले लिए हैं, 4 ले लिए, 1 2 3 और 4, ये 4 ले लिए हैं मैंने, ठीक है। 2 रो हैं मेरे पास और 4 कॉलम्स हैं मेरे पास। एंड लेने के बाद मैं कह रही हूँ कि मुझे बुलेट के आगे बुलेट लगानी है, यानी मैं कह रही हूँ कि एक यहाँ बुलेट लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, या मैं कहती हूँ कि 2 जगह पे बुलेट लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ अपने एरिया को, होम पर गए, बुलेट लगा दिया, फिर यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट किया और मैंने बुलेट लगा दिया। अब मैंने इसके अंदर काम करना है, पहले मैं इसके एरिया को छोटा कर देती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मेरा पास सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर का, ठीक हो गया। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास डेस्कटॉप का, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास टॉपिक है। फिर मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, इसको भी मैं इसके करीब कर देती हूँ, ठीक हो गया। और यानी इधर कर लिया, यहाँ से इधर कर लिया।
और यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मेरे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्ड का, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास यहाँ पावर पॉइंट का या एक्सेल का। ये नोट पैड लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक हो गया। एंड देन अब मैं कहती हूँ कि मुझे ये जो टॉपिक है मेरा, यहाँ पे बुलेट के आगे कभी बुलेट नहीं लगती है, ठीक है। मैं आपको इन फ्यूचर ऐसा काम बता रही हूँ कि आप कह रहे हो कि मुझे बुलेट के आगे बुलेट लगानी है, तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करोगे, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ से जाके टेबल को क्लिक करने के बाद उसकी टेबल को ग्रिड लाइन्स में कन्वर्ट कर दो और यहाँ से उसका बैंडेड रो को भी ख़त्म कर दो, ग्रिड लाइन को ख़त्म करो, तो आपकी जो बुलेट है वो बुलेट के आगे बुलेट लग चुकी है। अब यहाँ से आपके लिए ये चीज़ आसान हो सकेगी कि आप आसानी से एक बुलेट के आगे अंदर बुलेट लगा सकते हो, ठीक हो गया। ये चीज़ प्रॉपर्टीज़, मैं कहती हूँ कि मुझे अपने काम के अंदर प्रॉपर्टी दिखानी है कि मुझे उसको सेंट्रलाइज एरिया में रखना है, राइट से में रखना है, लेफ़्ट में रखना है, जिस एरिया में मैं रखना चाहती हूँ उस एरिया में रख सकूँ। तो पहले मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, अपने टेबल को कुछ इस तरह से अपने टेबल को छोटा कर लिया। एंड देन अब ये मेरी टॉप की लेफ़्ट साइड पर है और मैं चाहती हूँ कि ये राइट साइड में कन्वर्ट हो जाए। एंड देन ओके कर दूँ तो ये ओके राइट साइड पे हो गया। लेकिन मैं उसको खुद भी मूव कर सकती हूँ जहाँ मैं मूव करके उसको रखना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी पोजीशन से पहले ये काम नहीं करेगा जब तक आप इसको पोजीशन या फिर इसको प्रॉपर्टीज़ नहीं देंगे। पोजीशन हमारे पास ये है, जब तक आप इसको पोजीशन और प्रॉपर्टीज़ नहीं देंगे तब तक ये मूव नहीं करता। एंड देन अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है ड्रॉ का। तो ड्रॉ टेबल हमने पढ़ लिया। इरेज़र का वही काम है जो हमने होम के ऊपर इरेज़र का काम पढ़ा था। आप अपने एरिया को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद उसको इरेज़ कर दो। जैसा काम वो कर रहा है वैसा ही काम ये भी करेगा। आप एरिया को सिलेक्ट करने के बाद उसको इरेज़ कर दो। और अगर आप कहते हो कि मुझे टेबल को डिलीट करना है, मैं यहाँ पे आपको पहले एक कॉलम एंटर करके दिखा देती हूँ। कुछ टेबल्स ले लेते हैं। मैं कहती हूँ इसके नीचे मुझे एक टेबल चाहिए या इसके ऊपर, मैं यहाँ पे कहती हूँ मुझे इसके ऊपर एक टेबल चाहिए। तो यहाँ पे इंसर्ट अबव करूँगी क्लिक, तो मेरे पास इससे ऊपर यानी मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा तो इससे ऊपर मुझे टेबल शो हो गया। जैसे ही मैं कहती हूँ मुझे इसके नीचे चाहिए एक टेबल, तो मुझे इसके नीचे टेबल मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने इसके नीचे यानी बिलो किया क्लिक तो मुझे इसके नीचे टेबल मिल गया। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इस वाली साइड पे एक टेबल चाहिए, इस वाली साइड पर, तो ये देखिए मेरे पास लेफ़्ट साइड पे क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर टेबल मिल गया। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे राइट साइड पर चाहिए तो राइट साइड पे मिल गया। और अब मैं कहती हूँ कि मुझे अपना टेबल डिलीट करना है, तो मैं अपने एरिया को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद उस टेबल को डिलीट कर दूँगी। कि आपको सेल डिलीट करना है, रो कॉलम्स डिलीट करने हैं, रो करनी है या टेबल्स करने हैं। मैं कहती हूँ मुझे कॉलम्स करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे कॉलम्स को डिलीट कर देगा। समझ आ गई इतनी? ओके, अब मैं काम को मर्ज करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी ये जो सेल है वो मर्ज हो जाए। यहाँ पर ये जो सेल है लास्ट वाली, क्योंकि मर्ज एरिया तो टॉपेस्ट एरिया में ही मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी फाइल है जहाँ पे आपके सेंट्रलाइज एरिया में भी मर्ज होती हैं। तो हम मर्ज करते हैं। मैं अपने पहले एरियाज़ को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन उसको कहती हूँ कि उसको एक सेल बना दे। यहाँ पे कितने सेल हैं? 1 2 3 एंड 4 मेरे पास सेल हैं, तो इन चारों को एक सेल बनाना है। तो उस सेल को बनाने के लिए यहाँ पे मैं मर्ज कर दूँगी। अब वो एक सेल बन गया और इसके अंदर अब मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहती हूँ, यानी मैं इसके अंदर कहती हूँ कि ये इसके अंदर 2 टेबल्स बन जाए, तो यहाँ पे इस तरह करके मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि 2 नहीं 3 बन जाए तो 3 चाहती हूँ। अगर मैं कहती हूँ 3 नहीं 4 नहीं 5 टेबल चाहती हूँ एंड देन ओके कर दूँगी। यहाँ पे कितने टेबल्स बन गए? 1 2 3 4 5 टेबल बन गए, जबकि मेरे पास पीछे कितने थे? 4 टेबल्स थी, ठीक हो गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को, जैसे अभी मैंने इस टेबल को मर्ज किया, मर्ज करने के बाद स्प्लिट किया 2 कॉलम्स के साथ कि यहाँ पे और मिल जाए मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अब मैं कहती हूँ एक ये टेबल अलग बन जाए और ये टेबल अलग बन जाए। तो इस टेबल के ऊपर मैं अपना कर्सर रखूँगी और यहाँ पे स्प्लिट कर दूँगी टेबल के ऊपर, तो मेरे पास ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है। आप देख सकते हो ये टेबल अलग हो गया, ये टेबल अलग हो गया। ऑटोमेटिकली मेरे टेबल्स दोनों सेपरेट हो गए, स्प्लिट हो चुके हैं।
अब हमारे पास ऑप्शन है कि ऑटो फिट, मैं किस तरह का फिटनेस चाहती हूँ, मैं किस तरह से कहती हूँ कि मुझे किस तरह के एरिया में मेरे लिए पूरी विंडो में शिफ्ट करना चाहती हूँ तो मेरे पास पूरी विंडो एरिया में आ जाएगा। कॉलम्स में चाहती हूँ तो कॉलम विड्थ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि आउटफिट को किस तरह से करना है। मुझे आउटफिट चाहिए तो मुझे जैसे ही मैंने आउटफिट के ऊपर किया है वो उसने कंपोज कर दिया, यानी उसको छोटा कर दिया। मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ तो बड़ा कर देगा, मैं इसको जितना रखना चाहती हूँ वो उतना कर देगा। ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से कर लिया, लेकिन मैं अगर यहाँ से चाहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से इसको कर दे आउटफिट, तो वो उसको खुद ही अपनी मर्ज़ी से आउटफिट यानी उसको खुद ही उसको ड्रेसेबल कर देगा। ठीक है, अगर मैं विंडो से रेलेवेंट करना चाहती हूँ तो पूरे विंडो पे ये ले गया एरिया। ठीक है, आप यहाँ पे इसको मूव करके देख लें, मेरे वर्किंग एरिया जितने इसने खुद ही कर दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको कॉलम वाइज करना चाहती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कॉलम वाइज पड़ा, तो इसलिए उसने कॉलम में ही इसको शिफ्ट कर दिया है। और आप कहते हो कि आप इधर से उसकी ऑटो फिट्स नहीं दे सकते हो, आप अपनी वजह से हाइट एंड विड्थ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कॉलम्स में या रोज़ में तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हो कि जितना पहला कॉलम है उस लिहाज से दूसरा कॉलम भी उतना ही होना चाहिए और रो भी उतनी होनी चाहिए, तो उस लिहाज से आप यहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं इस रो को चाहती हूँ कि ये लेफ़्ट राइट बॉटम इस तरह करके ये हो जाए। इसको पोजीशन दे देती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी मैंने दे दी थी लेकिन मैं पोजीशन भी दे के देख लेती हूँ। एंड देन इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसको पोजीशन दे रही हूँ। अब इसको मैं छोटा करके आपको दिखाती हूँ, जूम आउट कर देती हूँ। जूम आउट करके मैं इसको अब कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। यहाँ पे ऊपर मैं अपने फुटर में भी लेके जा सकती हूँ, हेडर में भी लेके जा सकती हूँ। जहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ मैं वहाँ पे इसको रख सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, इस एरिया में रखना चाहती हूँ। जहाँ पे मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। आप यहाँ से जाके भी इसकी पोजीशंस दे सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपके वर्क के साथ ये एडजस्ट करेगा वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। और आप इसको चाहते हैं कि इसको 90 डिग्री एंगल या 30 डिग्री एंगल या 360 या 270 जिस भी एंगल में आप रखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल जिसमें रखना चाहते हो, ये आपको उसमें भी कन्वर्ट कर देगा। ये पहले काम इस तरह का था, यानी बिल्कुल स्ट्रेट था, ये इसने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। यानी मैं आपको पूरा सेलेक्ट करके दिखाऊँ तो पूरा सेलेक्ट ही इस तरह का हो जाएगा, फिर इस तरह का या इस तरह का। ये क्लोज भी करके दिख लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पे अप्लाई करते हैं दोबारा से, तो ये उसने इधर की तरफ यानी लेफ़्ट साइड की तरफ उसने इसका फेस कर लिया। अगर मैं दोबारा करती हूँ तो ये राइट साइड की तरफ मूव कर लेगा, फिर ये इसकी तरफ मूव कर लेगा, फिर वापस इसके ऊपर 3 ऑप्शंस ही आ रहे हैं तो वो तीनों ऑप्शंस को दिखा देगा। और आपको कितना मार्जिन चाहिए, यानी आपके पास ये वर्किंग एरिया नहीं है, ये लास्ट वाले वर्किंग एरियाज आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आपको आप अपनी मर्ज़ी से कहोगे कि मुझे टॉप कोई भी नहीं चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए, या जैसा आपको चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा। आप कह रहे हो मुझे इतना टॉप में चाहिए और इतना ही बॉटम में भी चाहिए है। ठीक हो गया। और आप कहते हो लेफ़्ट राइट भी मुझे इतना इतना ही चाहिए, एंड देन ओके। तो आपके पास ये टॉपेस्ट एरिया थोड़ा सा खुल गया, तो ये सारे एरिया यानी आपके ये एरिया जो है वर्किंग एरिया नहीं है। ठीक हो गया। आप सॉर्ट करना चाहते हो अपने काम को, तो सॉर्टिंग का क्या काम है, हम यहाँ पे एक दोबारा से सेल ले लेते हैं ताकि मैं आपको सॉर्ट दोबारा से सिखा दूँ। एंड देन हम इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में जाके हम टेबल लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा सा रैंडम सा एक टेबल ले लिया, दोबारा लेआउट में गए और यहाँ पे रैंडम कुछ लिख देते हैं। मैं रैंडमली कुछ लिख रही हूँ। ठीक है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, वो भी इधर उधर करके, कोई सच मैं कर नहीं रही हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे ये कुछ टेबल मैंने लिख दिया है, बना दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये भी सॉर्ट हो जाए, लेकिन इसका सॉर्ट होने का तरीका क्या होगा। टेबल जब सॉर्ट होता है, हमने नॉर्मली जब इंसर्ट में थे तो तब भी हमने यहाँ पे सॉर्ट पढ़ा था।
लेकिन टेबल में सॉर्ट आप कैसे करते हो कि आपका नीचे वाला जो एरिया होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला एरिया जो होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग इसमें ये काम होता है। आप यहाँ से जाके क्लिक करो एंड देन यहाँ अपनी ना भी क्लिक करें तो आप अपने टेबल को सॉर्ट करना चाह रहे हो और कह रहे हो कि मुझे असेंडिंग चाहिए या फिर डिसेंडिंग पहले करके देख लेते हैं, देन ओके करते हैं तो वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर देता है आपके काम को तो जी देख सकते हैं पहले हमारे पास डी आता है, फिर हमारे पास इस तरह करके पहले डी को शिफ्ट कर दिया, फिर एल आया, फिर एन आया, फिर क्यू, फिर ओ, यानी उसने इस रो को रखते हुए उसने शिफ्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने इस चीज़ को नहीं लिखा। हमने जब उसको कहा कि कॉलम वाइज करें यानी कॉलम 1 को सिर्फ करें, और अगर मैं कहती हूँ कि कॉलम 2 को भी कर दे तो वो कॉलम 2 को अब करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने कॉलम 2 को क्या किया, यानी बी, फिर एफ, फिर आई, फिर वी, फिर डब्ल्यू, यानी उसने फर्स्ट वाले कॉलम में क्या काम कर दिया है, फर्स्ट वाले कॉलम में एन ऊपर चला गया, डी नीचे की तरफ चला गया, इधर उधर हो गई, ये शफल्स हो चुके हैं। लेकिन उसने एक बी वाला कॉलम जो है वो बिल्कुल करेक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी बी वाले कॉलम्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और फर्स्ट वाले कॉलम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बी वाले कॉलम से मेरे अगर नेम्स हैं और अगर वो ए से नाम स्टार्ट होते हैं जेड तक, तो वो ए से नाम और जेड तक ठीक कर दें, ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला कॉलम ठीक हो जाए, मैं इस वाले कॉलम पे क्लिक करती हूँ। कॉलम को क्लिक नहीं करने में यहाँ पे पहले इस वाले कॉलम को क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद सॉर्ट किया, यानी मैं फर्स्ट वाला कॉलम चाहती हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट वाला कॉलम है एंड ओके किया, उसने ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले कॉलम को कर दिया, ठीक है। बाकी सारे जहाँ पे जो जो हैं वैसे उसने कर दिया अपनी मर्ज़ी से। ये हमारा आज का टॉपिक था एंड देन कल हम फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट को एंड देन हमने अगर हेडर रो लगानी है, रिपोर्ट लगाना है वहाँ पे, तो हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।